क्या पैसे नहीं है? अरे क्या बेकार की बात कर रही हो, अच्छे से ढूंढो ना। सब देख लिया, हमारे गहने, बैंक के पासबुक, एटीएम कुछ भी नहीं है। अरे मालती कहाँ रख दी तुमने पैसे? सब देख लिया। कहाँ चले गए पैसे? लौट जाइए यशोदा जी, मैं नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, आज से मेरी कोई पत्नी नहीं है, न घर न परिवार, अपना कोई नहीं है। आज से तुम सर्वानंद बाबा हुए। आज सवाल सिर्फ आपके सुहागन बीवी का नहीं है अशोक गुप्ता, मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं मैडम जी, आप नहीं बेचेंगी इसे। हाँ, चाहती तो मैं भी नहीं हूँ। कौन सी औरत चाहेगी अपने गले से मंगलसूत्र निकालना, उसे बेचना? मैं इसकी जगह कोई काला धागा रख लूंगी अपने पास मंगलसूत्र के तौर पर, लेकिन इसे मुझे नहीं बेचेंगी, किसी कीमत पर नहीं बेचेंगी। अशोक गुप्ता आपसे कितना प्यार करता है पता नहीं, लेकिन आप उससे सिर्फ एक धागे जितना प्यार नहीं करती हैं, उससे कई गुना ज्यादा प्यार करती हैं आप उससे। इतना ज्यादा कि एक तरफ पूरी दुनिया का सोना और एक तरफ आपका प्यार। और ये आपका प्यार है, इसलिए प्लीज आप इसे मत बेचिए, प्लीज। तो क्या होगा? अरविंद, सब अनर्थ हो जाएगा। अरे भैया कुछ करो जाके। भैया हम तुमसे कह रहे हैं, ये माँ बाबू जी ना अपने कमरे से पैसा रुपया गहना सब जमा करके ना 1.5 लाख रुपया तो जरूर इकट्ठा कर लेंगे। इंतजार करो। अरे ये तो देखो कि कमरे से उन्हें मिलता क्या क्या है। अरविंद, हमारे कमरे में से जो जो सामान लिया है वो हमें वापस दो। अरविंद, हमारे पैसे कहाँ हैं? हमारे गहने, हमारा एटीएम, हमारी चेकबुक कहाँ है सब? अरे अम्मा चिल्ला क्यों रही हैं? बहरे नहीं है हम, सब कुछ सुनाई देता है। परेशान मत होइए, हमने आपका सारा सामान सही सलामत रख दिया पहले से ही। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? किस बात की शर्म? किस बात की शर्म? और ये शर्म वरम की बात आप कर रहे हैं? आपने भी यशोदा के साथ कुछ ऐसे किया था ना? नहीं नहीं नहीं, आप तो बैंक गए थे, बैंक से उसके अकाउंट से पैसे निकाल कर लाए थे। हमने तो बस आपका वो एटीएम और चेकबुक ही तो छुपाया है, बस। नहीं बाबा जी, आपकी फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए हमें। आपकी एक चमन्नी भी खर्च नहीं करेंगे। जब एक बार आपकी बहू यशोदा रणधीर के पैसे ना चुका पाने की वजह से धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल जाएगी, तब आपके एटीएम, चेकबुक, जो कुछ भी है सब वापस कर देंगे। कुछ नहीं चाहिए हमें। वाह भैया वाह, शाबाश भैया, हैं? मजा आ गया, तुमने तो हमारा दिल जीत लिया। तुम पहले से इतनी तैयारी करके बैठे थे?
हमने ऐसा नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में, हैं? क्यों? मान गए। दरअसल अब समझ पाए हो तुम कि इस घर को किन चीजों की जरूरत है और घर की जरूरत के हिसाब से कब कौन सा फैसला लेना। जरूरत के हिसाब से फैसले अब हम लेंगे अरविंद। बाबूजी, घुटनों में तेल लगाने की उम्र में बेटे का कॉलर नहीं पकड़ना चाहिए। अगर गुस्से में हमने कहीं जोर से झटक दिया तो आपके शरीर की 3-4 हड्डियां तो यूं ही टूट जाएंगी। अरविंद, इतना दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा ये हमने सोचा भी नहीं था। अरे ये इज्जत रह गई है माँ बाप की। इज्जत है अम्मा, बहुत है। अरे आपने कहा था कि हम बाबूजी को ना रोके, हमने नहीं रोका। हमने एक कदम तक नहीं बढ़ाया। हम अपनी जगह पे ही खड़े रहे, उल्टा वहां से पीछे आ गए और पीछे चले जाएं। ये सब हमने इसलिए किया ताकि आपकी कसम का मान रख सकें। बाकी आप लोग देख लीजिए। अरे हमारा कर्म ही तो हम पे भारी पड़ गया। हमने जो जो यशोदा के साथ किया वो हमें देखना पड़ रहा है। सही कहते हैं लोग, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। काट तो रहे हैं, देखो। कौन चिल्ला रहा है? हमें डर लग रहा है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ रही है अरविंद, हमें बहुत डर लग रहा है। कौन? शांत 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 शांत, कोई नहीं चिल्लाएगा। हम है ना, हाँ हम है ना तुम्हारे साथ। शांत शांत। क्यों चिल्ला रहे हैं आप? हाँ, दिखाई नहीं दे रहा हमारी वाइफ को टेंशन हो रही है? अब चुप हो जाइए। चलो आओ आओ। संभालिए अपने आप को। मालती, इतनी बेबसी तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं महसूस की। सच है, सच है, सच है, सच है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जानता हूँ मैं। मेरी माँ तो अशोक गुप्ता के साथ बहुत कम समय रही थी, लेकिन फिर भी वो उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन आप तो उनके साथ कई सालों तक रही हैं, अपना घर बसाया, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आप उससे कितना प्यार करती हैं। नहीं,
बाबूजी, बहू, हम शर्मिंदा हैं। क्या हुआ? वही जो एक घमंडी के साथ होता है। घमंड दिखाने वाला एक दिन भिखारी बन जाता है। तो हम भी बन गए। बहू, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। माफ कर देना हमें। आप दोनों बैठिए, पहले बैठिए। कोई बात नहीं बाबूजी, मुसीबत भगवान ने दी है ना, तो हल भी वही निकालेगा। मम्मी, अब आप सब लोग सैड मत होइए। और मम्मी आप ही तो सिखाती है, जब बहुत टेंशन हो और कुछ समझ ना आ रहा हो, तब कल की टेंशन ना लेकर आज भी खुश होना चाहिए। और कृष्णा भैया, हमें इस माहौल में चेयर अप करने के लिए क्या करना चाहिए? Bum bum chicka bum, bum bum chicka bum, bum bum chicka bum, bum bum chicka bum, bum bum chicka chicka bum bum bum, bum bum chicka chicka bum bum, aha, bum bum chicka chicka bum bum bum, bum bum chicka chicka bum bum, bum bum chicka 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 chicka bum bum bum, bum bum chicka chicka bum bum, aha, bum bum chicka chicka bum bum bum, bum bum chicka chicka bum bum. Bum bum chicka bum, bum bum chicka bum, bum bum chicka bum, bum bum chicka bum. यशोदा, ये कोर्ट वोर्ट से ऑर्डर तो ले लिया तुमने कि मैं तुमसे दूर रहूं, तुम्हारे बच्चों से दूर रहूं, लेकिन एक कर्जे का बड़ा अटूट रिश्ता होता है और तुम कर्जदार हो मेरी। ये दूर से कैसे कर्जा लेते हैं जरा बताना मुझे। तो इसलिए क्या है फिर, उस ऑर्डर में तो टेक्निकल एरर हो गया ना, इसलिए मैंने वो ऑर्डर रद्द करवा दिया। एक तो जब तुम मुझे ऐसे घूरती हो ना यशोदा, तो मेरा दिल बैठ जाता है बिल्कुल। अरे ऐसे क्या डराती हो तुम? रणधीर शर्मा, अपनी औकात में रहना। सर मैं तो सामने से गुजर रहा था तो बस
देखने आ गया कि माहौल कैसा है घर का। मैं सोच रहा था कि आप लोग गालियां दे रही होंगे अपनी किस्मत को कि अरे किससे पंगा ले लिया, रणधीर शर्मा से। और यहां तो नृत्य संगीत का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। अरे कर क्या रहे हैं आप लोग? रणधीर शर्मा, भले ही जितने बड़े वकील हो तुम, लेकिन बुद्धि बहुत छोटी है। वरना इतना दिमाग तुम जरूर लगाते कि जिस फैमिली में आपस में प्यार होता है, उस फैमिली के लोग ऐसे ही मुश्किल वक्त में भी हंसते गाते रहते हैं। फिर तो अभी बहुत हंसना खेलना है तुम्हें, क्योंकि खुशहाल तो मैं तुम्हें होने नहीं दूंगा। अभी क्या होगा, दुकान टूटेगी, फिर सामान ले जाएंगे तुम लोगों का, फिर हंसना गाना है। फिर ये यशोदा ये अंदर जाएगी, नोटिस भेजा एक बार, अभी तो फ्रॉड का केस लगाया तुम्हारे ऊपर, तो तुम जेल जाओगे। तो ये जेल जाएगी, फिर हंसना गाना है। तुम चिल्लर पार्टी हो ना, जो तुम क्या करो कि तुम अपनी सारी मुस्कुराहट अब खर्च कर दो, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारी माताजी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, उनकी दुर्गत होने वाली है। तो फिर ये मुस्कुराहट जो है ये दिखेगी नहीं चेहरे पे, इसलिए चलता हूं। रणधीर, एक माँ के जीते जी उसके बच्चों के चेहरे से उनकी हंसी कोई नहीं छीन सकता है रणधीर, तुम भी नहीं। बहुत ही ढीठ हो तुम यशोदा, बहुत जिद्दी। शायद इसीलिए मुझे तुम्हें तोड़ने में मजा आता है। और तुम टूटोगी, देखना। औकात नहीं है तुम्हारी मुझे तोड़ने की। इतनी बार तो कोशिश कर चुके हो रणधीर। ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने गलत पंगा लिया है। बहुत जल्द तुम्हारी इस बड़बोलेपन के लिए दुनिया के सामने तुम्हें नहीं झुकाया ना, तो इन बच्चों की मां नहीं, अम्मा बाबूजी की बेटी नहीं मैं, यशोदा गुप्ता नहीं मैं। ये जंग मेरा मकसद है, अब तुम्हारी मजबूरी। जिनकी सोच छोटी होती है ना, उनके मकसद भी छोटे ही होते हैं। गुड नाइट। कल बस एक बार यशोदा का घर बार सब बिखर जाए, फिर से सड़क पर आ जाए वो। तुम भी रणधीर से बात करके अपना केस रीओपन करवाएंगे। इस यशोदा ने जानबूझकर साजिश करके हमारे बच्चे की जान ली है। और वैसे भी अशोक भैया तो आने से रहे, लेकिन इससे यशोदा, इसे तो हम सबकी जिंदगी और इस घर से बहुत दूर करके मानेंगे। इस रणधीर का भी कुछ करना होगा। हाँ अशोक के बाबूजी। रुक जाइए। आज रात यहीं रुकिए, अपने घर से बाहर।